आपसे बेहतर कौन जानते हैं। अब तो राहुल जी भी आज आ गए, भी आ गए कानपुर में, आप वहीं पे थे। तो अब इस चैनल के माध्यम से आपके मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि अकबरपुर लोकसभा और कानपुर और आसपास की जो जिलों की सीटें हैं, अभी मैं मैनपुरी भी चुनाव करा करके आ रहा हूँ 7 तारीख। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि शायद ही कोई जिला होगा जहाँ पे गठबंधन का पंचम ना फहरे, नहीं तो 60 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन पाने जा रहा है। ये आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करने जा रहा हूँ। ये तो प्रदेश इसमें आप मान लीजिए आने वाले समय में जो लोग बोल रहे हैं ना 400 पार, वो 50 नहीं पार कर सकते। ये मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आपके चैनल को कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो जितनी बातें बोलते हैं वो सारी बातें 2 करोड़ वाली बात नकली चली गई, 15 लाख नकली चली गई, तो फिर ये 400 पार वाली कहाँ से असली होगी भाई। वो तो खुद उन्हीं के बयान को मैं दोहरा रहा हूँ, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हम समाजवादी इतना जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सारे नेता, चाहे माननीय ममता जी हों, चाहे केजरीवाल साहब हों, चाहे राजनीति जी हों, कोई भी हो, आप देखिएगा इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी और इस देश में फिर से अमन चैन, एक बहुत तरक्की, एक डेवलपमेंट, जो आपका जीडीपी है, ग्रोथ रेट, आपका हर क्षेत्र में हर सेक्टर में तरक्की हुई, रोजगार से लेके महिलाओं के मामलों को लेकर के। अब आज सरकारों में तो तानाशाही चल रही है। आज आप बताइए ना, आने वाले समय में किस जिले में, किस प्रदेश में, क्या मणिपुर आपने नहीं देखा? आप बताइए, मणिपुर आपने देखा? हम लोग भी मणिपुर देखा, पंजाब भी, हरियाणा भी, किसानों को भी देखा, आंसू गैस के गोले भी देखे, हमने कोरोना काल भी देखा, हम और क्या क्या गिना दें। क्या लग रहा है इस बार जो मुद्दा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हो या विपक्ष हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर, यही तो बस उनकी मानसिकता है। हम संविधान की रक्षा के लिए सब लोग एकजुट हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जो संविधान की रक्षा की बात है, उसको लेकर के आज सारे हम लोग एक गुलाम बन गए। और हम ही लोग नहीं, जनता तक है। जनता में क्या मोहल्ला, क्या जिला, क्या गांव, कौन सी ग्राम सभा, मेरे क्षेत्र में तो ग्रामीण भी आता है, शहर भी आता है, वार्ड भी आता है। मैं तो हर जगह जो जहाँ जाता हूँ वहाँ पे एक ही बात आती है, वहाँ पे तो मुझे ना कोई जात पात वाली बात ही नहीं आ रही। मुझे तो हर कोई कह रहा है कि भैया हम तो इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। जहाँ पे पंजा लड़ रहा वहाँ पंजे को जा रहा, जहाँ साइकिल को लड़ रहा है साइकिल को वोट जा रहा है। और माननीय राजा रामपाल जी अकबरपुर लोकसभा से पुनः तीसरी बार सांसद बनेंगे। पूर्व में भी 2 बार रहे हैं सांसद, और यहीं की जनता ने भेजा है। हमारे लोकप्रिय चेहरा रहे हैं, माननीय अखिलेश जी ने उनको मैदान में उतारा है। उधर आलोक मिश्रा जी लड़ रहे हैं कांग्रेस से। आप देखिएगा दोनों हमारी ये सीटें यहाँ से बड़ी लीड से जीत करके जाएंगी। कहा जा रहा था कि इस बार अमेठी में आ सकते हैं और वो रायबरेली चले गए, तो उसके विषय में क्या कहना चाहिए? चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, गांधी परिवार ने कुर्बानियां दी हैं और किसी ने नहीं की। ये आपको पता है, कुर्बानियों से भरा हुआ परिवार है, शहीदी है उनके, इन्हें अपनी दादी से लेकर पिता से लेकर के सब दबा दिया। आप अमेठी रायबरेली देख रहे, राहुल जी कानपुर से लड़ते और प्रियंका जी भी लड़ती, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अमेठी और रायबरेली वाला जादू यहाँ पे भी चलता है। वो कहीं से लड़ेंगे देश के, वहाँ से जीतेंगे। एक बार तो आप बना सकते हो, स्मृति ईरानी जी आई और खूब जो है जो भी करना था अपना सब कुछ दिखा के चली गई। उसके बाद झांकने गई कभी 5 साल केंद्रीय मंत्री थी, कभी झांकने गई हो तो आप बताइए? कभी झांकने नहीं गई। आज वहाँ की रायबरेली और अमेठी की जनता सर आंखों पे बैठा रही है, अपने कंधों पे बैठा रही है राहुल जी को, सिर्फ इसीलिए कि गांधी परिवार ने कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा नेता जी, जैसे देखा जाए कि धार्मिक चीजें भी इस बार उठाई जा रही है, जैसे कि अभी राम गोपाल यादव जी ने बातों से समझा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वो तो बेकार है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, जब क्या नाम लेते हैं भारतीय जनता पार्टी
सर इसको प्रधानमंत्री जी काफी अपनी सम्मान देता है। मैं वही कहने जा रहा हूँ, 10 साल प्रधानमंत्री जी बने, जब बने तो जब वो चुनाव लड़े तो वो हर एक एजेंडे को अलग लेके लड़े, चाहे वो 14 का लड़े, वो भले 19 का और अब 24 का। पहले जब वो लड़े थे तो लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे अब गंगा बहेगी विकास में, एक जुमले होने लग गए, चौकीदार भी बन गए, चाय वाले भी बन गए। मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरे सिर पे पगड़ी है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बच्चों ने दीवारों में 7 साल 9 साल के बच्चे जिंदा चुने गए, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा की। हमसे ज्यादा कोई सनातनी जानता है? मगर तकलीफ तब होती है जब ये लोग भगवान पे राजनीति करते हैं, मंदिर पे राजनीति करते हैं। मैं कहता हूँ जितने सनातनी हैं या जितने भी क्या नाम लेते हैं हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग विशेष के हों, आप उनको रोजगार दीजिए। आपने कितना रोजगार दिया 10 साल में, आप इसका डाटा क्लियर कर दीजिए। आप इसको पुष्टि करिए कि कितना 7 साल में योगी सरकार ने और कितना 10 साल में मोदी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया। 17.5% देश के अंदर की जो एक ग्रोथ थी नौकरी की, वो आज 13% से भी नीचे जा रही है। ये मैं नहीं, इस सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। कष्ट इस बात का होता है कि जब चूल्हे की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है, जब किसी के बच्चे के पढ़े लिखे की बात आती है कि उसको कैसे तरक्की देनी है, तो उसके लिए ये गवर्नमेंट 370 की बात करती है, ये गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम की बात करती है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करती है। ये रोजगार की बात क्यों नहीं करती? हमारे अखिलेश जी ने लैपटॉप दिए हैं, हमारी 12 से रही 17 तक सरकार में, इनने क्या दिया? इनने बुलडोजर दिया। मौजूदा सरकार कहती रहती कि हमने 370 नहीं हटाया, 370 में संशोधन किया, जो बी था उसको हटाया, जिसमें कि वहां पर कोई भी मतलब किसी भी जात का, किसी धर्म का और भारत का मौजूदा व्यक्ति वहां पर स्थान ले सकता है, ऐसा बीजेपी बोलती है। आप ये बताइए, कोई स्टेट का मामला है, स्टेट में हुआ? 150 से ज्यादा करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, ठीक है, स्टेट का मामला स्टेट तक रखिए ना। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के नौजवान जो पास आउट होकर के निकल रहे हैं, मैरिड हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, 97-98% लेके जा रहे हैं, उनको अखिलेश जी तो लैपटॉप दे रहे हैं, और आप वहां कश्मीर की बातें यहाँ यूपी में कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या औचित्य है? आप सिर्फ जो है धर्म कर्म की राजनीति जो है करने पे बीजेपी वाले आवादा है, और ये सब जो है जनता जान चुकी है, ये कोई छुपी बात नहीं रही है। और मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये रेत का पहाड़ जो है ना, कभी आप जयपुर राजस्थान जाइएगा, वहां जो पहाड़ आज दिखता है वो दूसरे दिन वहां नहीं होता। तो जो 14-19 के पहाड़ थे वो 4 जून 2024 को नहीं दिखेंगे। स्पष्ट कर दे रहा हूं, ये रेत का पहाड़ चला गया, सिर्फ औपचारिकता हो रही है, जनता ने मन बना लिया है। और आप देखिएगा चौथे फेज में भी किस तरीके से जनता बढ़ के, आपको प्रतिशत से अंदाजा होगा, जहां 55, 60, 65% मत पड़ रहा है, इससे आप अंदाजा लगाइए जहां 48 डिग्री गर्मी पड़ रही है, कितना मतदाता निकल करके वोट कर रहा है। तो ये इंडिया गठबंधन का ही जादू है, माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय राहुल गांधी जी का, जो लोग गर्मी भी नहीं देख। अच्छा नेताजी, अभी जैसे जी बता दीजिए कि वहाँ 3 कश्मीर की तीनों सीटें नहीं लड़ रही है। अच्छा, जैसे अध्यक्ष जी अभी पहुंचे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से कन्नौज में, कहा जा रहा है सुब्रत पाठक के सामने टिकना मुश्किल। अभी और चैनल में भी बात कर लेंगे, मगर अभी चैनल में आपकी मैं कह दूं, और खास तौर से कन्नौज के जो है, मैं यही कह सकता हूं कि वो पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, वो उसके आगे अब सांसद नहीं लगेगा, जीवन पर्यंत नहीं लगेगा। ये मैं आपके चैनल में पूरे विश्वास से कह सकता हूं, आप देखिएगा। और रिकॉर्ड तो 4 लाख 5 लाख से ज्यादा बड़ी भारी भरकम मैनपुरी माननीय डिम्पल जी और कन्नौज से माननीय अखिलेश यादव जी की जीत दर्ज हुई।